आज हम कल्चर मीडिया पर डिस्कस करेंगे। कल्चर मीडिया होता क्या है, माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। द सबस्ट्रेट ऑन विच बैक्टीरियल कल्चर इज डन इज नोन एज मीडियम। वो सबस्ट्रेट जिसमें हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं उसको हम मीडियम बोलते हैं। विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड पीएच टू द ऑर्गेनिज्म। जो क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन और पीएच किसको, एक ऑर्गेनिज्म को। क्लासिफिकेशन मेनली 4 क्लासिफिकेशन है इसकी। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, on the basis of nutritional components, on the basis of oxygen requirement, and on the basis of functional use. Classification based on consistency. Liquid media देखेंगे are sometimes referred as broth. In liquid media, bacteria grow uniformly. इस liquid media में bacteria uniformly grow करता है, producing general turbidity and show करता है general turbidity. Used for preparing bulk cultures of antigens और vaccines. Disadvantage देखेंगे इसकी liquid media की. Using liquid media is the property of bacteria or not visible in liquid media. ठीक, जब हमें liquid media यूज़ करते हैं किसी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए तो हमें वहाँ प्रॉपर्टी बैक्टीरिया की विजिबल नहीं होती है। एंड प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिटेक्टेड। और अगर एक से ज़्यादा बैक्टीरिया इसमें होंगे तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते इसमें। अब देखेंगे सॉलिड मीडिया। एनी लिक्विड मीडिया आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड मीडिया। कोई भी लिक्विड मीडिया हम सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अगार अगार और जिलेटिन। क्या ऐड करके, अगार अगार और जिलेटिन। अगार जनरली 1 to 2% इज यूज्ड फॉर सॉलिड मीडिया। अगर हमें कोई लिक्विड मीडिया सॉलिड मीडिया में कन्वर्ट करना है तो हमें 1 to 2% अगार यूज़ करना पड़ता है। बट द जिलेटिन 15% शुड बी एडेड फॉर सॉलिडिफाइंग द मीडिया। बट जिलेटिन हमें 15% यूज़ करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ देखेंगे अगार अगार की। इट इज़ यूज्ड इन सॉलिडिफाइंग द मीडिया। जो ये अगार अगार हम यूज़ करते हैं, ये क्या किस लिए हम यूज़ करते हैं, एक मीडिया को सॉलिड बनाने के लिए। इट मेल्ट्स एट 95 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइड एट 42 डिग्री सेल्सियस. It may be the source of calcium and organic ions. जो ये अगार अगार है ये टाइप ऑफ सीवीड है। अब हम सेमी सॉलिड मीडिया देखेंगे जो कंसिस्टेंसी पे क्लासिफिकेशन है उसका तीसरा हिस्सा है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अगार to 0.2 to 0.5% रेंडर्स ए मीडियम सेमी सॉलिड। हमें कम करनी है अगार अगार की कंसेंट्रेशन क्या बनाने के लिए, एक मीडियम को सेमी सॉलिड मीडियम बनाने के लिए। सच मीडिया आर फेयरली सॉफ्ट एंड आर यूजफुल इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोर्टेलिटी। जो ये मीडियम होता है सेमी सॉलिड मीडिया वो फेयरली सॉफ्ट होता है और ये हमें यूज़फुल होता है किसके लिए, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए, क्या, मोर्टेलिटी बैक्टीरिया की। और क्या करता है, सेपरेट करता है मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रेन्स को। अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन नोन एंड अननोन। मतलब ये किस पर डिपेंड है कि इसमें क्या पाया गया है वो हमें पता है या नहीं पता है, एग्जैक्ट हमें पता है कि नहीं पता है। कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमें पता है। मीडिया कैन बी, इसमें दो आते हैं, एक तो सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। सिंथेटिक को हम डिफाइनेड मीडिया भी बोलते हैं। व्हेन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ ऑल इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए मीडिया इज नोन, जिसमें हमें हर बराबर कंपोजिशन पता होगी हर एक इंग्रेडिएंट की जो इस मीडिया में पाया गया हो। ठीक, इसका दूसरा नाम है डिफाइनर मीडिया। इसमें एग्जाम्पल आता है साइट्रेट ब्रोथ। नॉन सिंथेटिक मीडिया में व्हेन एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज़ नॉट नोन, जब हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन इंग्रेडिएंट्स का नहीं पता होगा। इसमें आता है न्यूट्रेंट ब्रोथ। न्यूट्रेंट ब्रोथ बना होता है पेप्टून, मीट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर से। अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें भी दो टाइप्स है, एरोबिक एंड एनारोबिक मीडिया। एन एरोबिक मीडिया organisms or aerobes is an organisms that can survive
एंड ग्रो इन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट, ठीक, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी ग्रो करने के लिए। एन anaerobic organism is any organism that does not require oxygen for growth, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होगी ग्रोथ के लिए। अब चौथी क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शनल यूज डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ मीडिया द रूटीन मीडिया में बी। इसमें क्या क्या आता है, सिंपल और बेसल मीडिया भी बोलते हैं उसको। द मीडिया कंसिस्ट ऑफ ओनली बेसिक नेसेसिटीज़ फॉर ग्रोथ, इसमें बस क्या पाया जाता है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, बेसिक ज़रूरियात होती है ग्रोथ के लिए वो पाई जाती है। इट मेनली सपोर्ट नॉन फैसिडियस बैक्टीरिया, ये सिर्फ सपोर्ट, इसमें सिर्फ यही बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं जो नॉन फैस्टिडियस होंगे। नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया हम देखेंगे पहले होते क्या है। नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया आर दीज बैक्टीरिया विच कैन ग्रो विथ मिनिमल रिक्वायरमेंट्स, मतलब वो बैक्टीरिया, नॉन फैस्टिडियस बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको बहुत कम ज़रूरत होगी ग्रो करने के लिए, ठीक। वायर इज फैस्टिडियस बैक्टीरिया एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ग्रोथ के लिए, ठीक। अब देखेंगे एनरिच्ड मीडिया, दीज आर सिंपल मीडिया, ये भी सिंपल मीडिया है। कंटेनिंग एडिशनल सब्सटेंसेस, इसमें एडिशनल सब्सटेंसेस पाई जाती हैं लाइक ब्लड, सीरम और एग। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक फैस्टिडियस बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन सिंपल मीडिया, इसमें हम वो मतलब बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं जो सिंपल मीडिया में ग्रो नहीं हो सकते, जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जैसे कि फैस्टिडियस बैक्टीरिया उसमें आते हैं। अब हम एनरिच्ड मीडिया का टाइप देखेंगे, ब्लड अगार, सॉलिड कल्चर मीडियम कंसिस्टिंग ऑफ अगार, पेप्टोन एंड ब्लड, इसमें क्या पाया जाता है, अगार, पेप्टोन एंड ब्लड। शीप ब्लड इज यूजुअली यूज्ड, शीप ब्लड मेनली हम यूज इसमें करते हैं। काउ, हॉर्स एंड पिग ब्लड में ऑल्सो बी यूज्ड, काउ का ब्लड, हॉर्स एंड पिग का ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इंडिकेट द डिग्री ऑफ हीमोलिसिस बाय किसकी वजह से, हीमोलाइसिन, जो इसमें क्या हम इंडिकेट करते हैं, डिग्री ऑफ हीमोलिसिस किसकी वजह से वो होता है, हीमोलाइसिन से। यूज टू डिफ्रेंशिएट अमंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ये किस में हम क्या डिफ्रेंशिएट करता है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई में, ठीक। ऑल्सो नोन एज ए डिफरेंशियल मीडियम, इसको हम डिफरेंशियल मीडियम भी बोलते हैं। इसमें दो टाइप की हीमोलिसिस होती हैं, एक तो बीटा हीमोलिसिस एंड अल्फा हीमोलिसिस। अब हम डिटेल में दोनों देखेंगे। बीटा हीमोलिसिस कंप्लीट लाइसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, जिसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, लाइसिस होता है किसका, हीमोग्लोबिन का या आरबीसीज का। इसमें आता है एग्जाम्पल ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक। रिजल्ट क्या होता है, कंप्लीट क्लियरिंग ऑफ ब्लड अगार मीडियम सराउंडिंग द कॉलोनीज, ठीक। अल्फा हीमोलिसिस देखेंगे, पार्शियल रिजल्ट, मतलब इसमें पार्शियल लाइसिस होती है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन होता है। रिजल्ट क्या होता है इसमें, ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड अगार मीडियम अराउंड द कॉलोनीज, एग्जाम्पल इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी। अब चॉकलेट अगार देखेंगे, मेड बाय हीटिंग, ये हीटिंग की वजह से बनता है। ए मिक्सचर ऑफ शीप ब्लड एंड न्यूट्रेंट अगार, न्यूट्रेंट अगार और शीप ब्लड को हम हीट करते हैं, देन चॉकलेट अगार बनता है। रिलीज ऑफ एक्स फैक्टर हिमेन जिसको बोलते हैं, एंड एनएडी वी फैक्टर जिसको बोलते हैं, ड्यूरिंग हीटिंग ये क्या रिलीज करता है, एक्स फैक्टर एंड वी फैक्टर हीटिंग के दौरान। एग्जाम्पल नाइजीरिया मेनिनजाइटिस और नाइजीरिया गोनेरी, ठीक। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोड देखेंगे, BHIB भी देखेंगे, हाँ शॉर्ट में हम इसको ये बोलते हैं BHIB। हाईली न्यूट्रिशियस, ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है। बफर्ड फ्लूइड कल्चर मीडियम, बफर्ड फ्लूइड कल्चर मीडियम है ये, प्रिपेयर्ड बाय नॉन एंजाइमिक इन्फ्यूजन फ्रॉम कॉफ ब्रेन लेते हैं और काउ हार्ट ऑफन विथ एडेड पेप्टोन एंड डेक्सट्रोज, और क्या करते हैं, एड पेप्टोन एंड डेक्सट्रोज। अब एनरिचमेंट मीडिया देखेंगे, पहले हमने एनरिच्ड मीडिया देखा, अब एनरिचमेंट मीडिया देखेंगे, ठीक।
A liquid media which contains certain substances which enhances the growth of pathogenic organisms and suppress the growth of unwanted organisms. ठीक, ये वो लिक्विड मीडिया है जिसमें वो सब्सटेंसेस पाई जाती है जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करता है, ज़्यादा मतलब एनहेंस करता है और सप्रेस करता है ग्रोथ किनकी, अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स की. एग्जाम्पल, टाइफाइड एंड पैराटाइफाइड ग्रो फ्रीली. इंडिकेटर मीडिया, और हम इसको डिफरेंशियल मीडिया भी बोलते हैं. दिस मीडिया कंटेन्स इंडिकेटर विच चेंज द कलर व्हेन बैक्टीरिया ग्रो ऑन इट. ठीक, इस मीडिया में एक इंडिकेटर पाया जाता है जो कलर चेंज करता है अगर इसमें कोई बैक्टीरिया ग्रो होगा. ठीक, एग्जाम्पल, सल्फाइड इन विल्सन ब्लेयर मीडियम, Salmonella typhi reduces sulfide to give a black metallic sheen on the colony. ठीक, अब सेलेक्टिव मीडिया देखेंगे. यूज इट फॉर द ग्रोथ ऑफ ओनली सेलेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसमें हम सेलेक्टेड माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, ग्रो वो करवा सकते हैं. ठीक, for example, if a microorganism is resistant to a certain antibiotics such as ampicillin, tetracycline, then that antibiotic can be added to the medium to present other cells. ठीक, example, deoxycholate citrate agar for fecal samples, thiocitrate bile sucrose agar for Vibrio species in cholera. थायर मार्टन मीडियम देखेंगे. कंटेन्स एंटीबायोटिक्स, वैनकोमाइसिन 3.0 mg, कोलिस्टिन 7.5 mg एंड नियास्टेटिन 12.5 यूनिट्स पर ml ऑफ अगार इन चॉकलेट अगार. ठीक, ये सब्सटेंस पाई जाते हैं, हम डालते हैं किसमें, चॉकलेट अगार में. ठीक, दिस इज यूज्ड टू आइसोलेट नाइजीरिया गोनेरे फ्रॉम यूरिथ्रल एंड एंडोसर्विकल स्वैब्स. ये हम यूज़ करते हैं क्या, आइसोलेट करने के लिए नाइजीरिया गोनेरे. कहाँ से जो हम लेते हैं, यूरिथ्रल और एंडोसर्विकल स्वैब्स से. ठीक, 11 स्टेन जेंसन मीडियम देखेंगे. यूज इट फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज. इट कंसिस्ट्स ऑफ मिनरल साल्ट्स, asparagine, glycerol, malachite green एंड हैंस एग. अब शुगर मीडियम देखेंगे. शुगर लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनिटोल, सेक्रोज और यूज एज कार्बन सोर्स, जिसमें हम शुगर लाइक ग्लूकोज आता है, लैक्टोज आता है, मैनिटोल आता है, सेक्रोज आता है, यूज़ करते हैं एज कार्बन सोर्स. शुगर मीडिया is used to study the biochemical reactions of various organisms. ठीक, ये किस लिए हम शुगर मीडिया यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, विच हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीन्स एंड स्पीशीज ऑफ वेरियस बैक्टीरिया. अब ट्रांसपोर्ट मीडिया देखेंगे. व्हेन वी ट्रांसपोर्ट द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी, bacteria may die, so special media may be used to transfer different types of bacteria. ठीक, जब हम कोई स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट करते हैं लेबोरेटरी तक, लेबोरेटरी लेना होता है या एक लेबोरेटरी से हम दूसरी लेबोरेटरी लेते हैं, वो बैक्टीरिया डाई हो सकता है, तो उसको सेव प्रिजर्व करने के लिए हम लेते हैं, यूज़ करते हैं कुछ मीडिया, जैसे कैरिबिलेयर इज ट्रांसपोर्ट medium used for enteric pathogens and buffered glycerol saline होता है एंटेरिक बैसिलाई के लिए. स्टोरेज मीडिया देखिए. हेल्प्स फॉर स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड. एनारोबिक मीडिया लाइक क्लोस्ट्राइडिया, बैक्टीरियाइड्स. दिस मीडिया कंटेन रिड्यूसिंग एजेंट्स. रॉबर्टसन्स कोकोड मीट मीडियम आता है इसमें. ग्रोथ ऑफ स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसमें हम ग्रो कर सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग एंड नॉन स्पोर फॉर्मिंग. ऑब्लिगेट एनारोब्स
is supported by this medium. Meat particles are added to enhance the growth of anaerobic organism. इसमें हम मीट पार्टिकल ऐड करते हैं क्या एनहांस करने के लिए ग्रोथ किनकी एनारोबिक और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. Besides meat particle, the medium also contains dextrose, yeast extract, hymen and vitamin K. अब एनारोबिक में दूसरा देखेंगे thioglycolate medium. This medium supports the growth of all organisms with varied oxygen requirement. जैसे एनारोब्स आता है, एरोब्स आता है, फैकल्टेटिव एनारोब्स आता है. जो ओब्लिगेट एरोब्स है ग्रो ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम. जो एरोफिलिस है मिडल में वो ग्रो होते हैं. एनारोब्स ग्रो ओनली एट बॉटम. द मीडियम कंटेन्स इसमें क्या आता है यीस्ट एक्सट्रैक्ट, केसेटोन, सोडियम क्लोराइड, एल-सिस्टाइन, थियोग्लोकुलिक एसिड, agar, methylene blue and deionized water at a final pH of 7.2. डिफरेंशियल मीडिया देखेंगे उसमें आता है मकांकी मीडिया consists of peptone, lactose agar, nutrarad and thioclate. Differential media differentiates lactose fermenters as pink colonies, while non-lactose fermenters वो colorless या pale. Also termed as indicator media. Many facultative anaerobes in the intestine are lactose fermenters which grow as pink colonies, E. coli, Klebsiella. Several well-known pathogens do not ferment lactose जैसे कि Shigella and Salmonella species are colorless. Cystine lactose electrolyte deficient CLED agar is another differential media used in the clinical laboratory for isolating and enumerating bacteria in urine. Peptone is common ingredient for culture media.